वेलकम टू चैनल। चलो भाई चले आज नई जर्नी पे। हाँ, मैडम की शक्ल पहले दिखनी चाहिए। तो भाई दिवाली की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं हम, और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करने भी जा रहे हैं। तो मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, मैडम को वीडियो बनाने का शौक है, और हम दोनों को घूमने का शौक है। तो हम निकलते हैं सीधा राजस्थान चित्तौड़गढ़, सावलिया सेठ के मंदिर, जो हमें दिखला रहा है 9 घंटे में हम पहुंच जाएंगे चित्तौड़गढ़ अपने होटल पे। तो आज कोशिश करेंगे कि गूगल की स्पीड के अकॉर्डिंग चलते रहे फटाफट। पिछली बार हम बहुत लेट हो गए थे। आज मेरी कोशिश होगी कि जल्दी पहुंचा जाए, क्योंकि जो है अगर देर तक गाड़ी चलाएंगे सीट पे बैठे रहना पड़ता है। तो सीट पे बैठे रहने पे क्या होता है, फिर टांगे दर्द करने लग जाती हैं। ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट खुल गया है, अभी नया खुला है। बंदे कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए का जो है कैश प्राइज आपको देंगे, लेकिन अगर आप इनसे कहोगे ना कि 5,000 रुपये कम कर लो, तो वो नहीं करते। तो ये बड़ी अजीब सी बीमारी है हमारे देश के लोगों में, कि भाई कर लो 5,000 रुपये कम कर लो, 1,000 रुपये कम कर लो, क्या जाता है। जब तुम 1 करोड़ रुपये बांट रहे हो तो 5,000 कम करने में क्या जाता है। तो अपने सेक्टर 27 गुड़गांव को बाय बाय करते हुए एक डॉगी रात को किसी ने मार दिया। तो अब हम चलते हैं सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा। तो अर्पण रूपाली, मीना रामकरण, तो रूपाली और अर्पण भाई तो नहीं है, हम दो बंदे जा रहे हैं। अब हम लेंगे सीधा सीधा जो है सोना रोड हाईवे वाला, जिसपे 130 रुपये का टोल लगता है। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, फिर बांदीपुर जयपुर एक्सप्रेस वे, फिर NH 48, उसके बाद सीधा। तो यहाँ से लेके जो है चित्तौड़गढ़ तक रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बढ़िया सा। पर ये तो दिखा रहा है टेक फ्लाईओवर। नीचे से है ना। हाँ, वो आगे से चेंज करना है। महंगे वाले रोड से चलेंगे, महंगे रोड से, बढ़िया वाले रोड तो उससे टाइम और कम होगा। होना तो चाहिए। और गूगल समझ गया हम किधर से जाना चाहते हैं। ये हमने पहुंचा दिया इसने सोना रोड पे। 1 मिनट बढ़ा दिया। 1 मिनट बढ़ गया। ये छोटा था, पता नहीं 1 मिनट का नहीं, 3:01 पे पहुंचेंगे अब। 20 मिनट कम हो गए ना। 20 मिनट कम हो गए। हाँ भाई, 20 मिनट हमारे इस रोड से कम हो गए, लेकिन इससे किलोमीटर बढ़ जाते हैं हमारे। तो 597, तो लगभग 40-50 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो ये आ गया सोना, इसी को कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यहाँ से चल लेना है, और स्पीड लिमिट है हमारी 100 की। आज में जैसे है जो गूगल की स्पीड लिमिट है या एक्सप्रेस वे हाईवे की स्पीड लिमिट है, उसी पे चलेंगे आज, ताकि जल्दी से जल्दी बिना थके पहुँच जाए हम। धुआं दिखा रहा, धुआं हर दिन धुआं। देखो भाई, सनराइज हो गया। सूरज जो है हमेशा पूरे पूरे राउंड में रहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, कितना प्यार लग रहा है। हम चल रहे हैं इस समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। 120 की स्पीड लिमिट है। 120 पे चलने पे जो है फ्यूल जो है कंज्यूम ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो कंबंशन होता है, अंदर जो आग जल रही होती है, उससे फ्यूल बहुत तेज़ी से जो है बर्न होता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पे चलाने में हमारी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम स्पीड से नहीं चलते हैं तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव में जो है थकावट हो जाती है, बॉडी जो है जवाब देने लग जाती है। तो हम 120 पे चल रहे हैं, 120 पे। तो ये आगे टोल आने वाला है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। पहले मैंने कहा इतना मज़ा नहीं आता इस रोड पे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती रहती है, हिलती डुलती रहती है। ये ऐसे होना नहीं चाहिए, बैलेंस नहीं है। हाँ, इतना महंगा रोड बनाते हो यार, ढंग से तो बना लो। अब तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का सोना की तरफ से जो है पहला टोल प्लाजा आ गया है। तो इस पे हमारा एनुअल पास चल जाता है। तो अभी हमने एक सोना वाला हमारा एनुअल पास चल गया, अब ये यहाँ पे भी हमारा एनुअल पास चल जाएगा। तो ड्राइव करने में मज़ा आता है। बचपन से लेके जवानी से बहुत कमा लिया, अब थोड़ा सा घूम घूम के खर्च भी कर लेते हैं। तो आज मैं पूरी अपनी गाड़ी की स्पीड ना 100 पे ही रखूँगा। जितना पेट्रोल लगे। हाँ, पेट्रोल की कौन चिंता करता है। ये मेरा भाई
जब एम्स्टर्डम वाला बैठा है तो हाँ। भाई 2 मिनट में खुल गया, सेकंड में। देखा हमारे देश कितनी तरक्की करा, फास्ट होता है। तो ऐसे सीमेंटेड रोड बना रखे, ऐसे बना के रखना चाहिए था, बढ़िया गाड़ी चलती है हम लोगों की। तो एक्सप्रेस वे पे चलने का एक फ़ायदा और भी होता है भाई, कि इंटरसेप्टर वाले यानी जो स्पीड चेकिंग वाले होते हैं वो ज़्यादा नहीं मिलते, और ट्रैफिक भी काफ़ी कम रहता है। वॉशरूम वगैरह भी जो है प्रॉपर बने हुए होते हैं, रेस्ट रूम एरिया वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको लखनऊ जाना तो ये रोड बदल लेना, क्योंकि बीच में जो है जब ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे चढ़ना पड़ता है तो वो लोग जो है एक जगह 280 रुपीज़ का टोल टैक्स ले लेते हैं। चलो अब हम चलते हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया 5 किलोमीटर अहेड। तो ये भी रोड ब्यूटीफुल देखने में, मगर चलने में ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, रोड चलने में नहीं, मेरी गाड़ी चलने में जो है इतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो जयपुर के रास्ते जा रहे हैं हम, तो NH48 या NH8 जिसे कहते हैं वो भी ले सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो इससे चलते हैं। इससे क्या है, ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है और ज़्यादा गाड़ी इधर उधर नहीं करनी पड़ती, और स्पीड की मेंटेनेंस बिल्कुल सही रहती है। मेंटेन करके रख सकते हैं हम अपनी स्पीड को। देखिए 2 करता रहता है ना, ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो उस तरफ भी लेन है, इस तरफ भी लेन है, बीच में इतनी जगह खाली है बच्चों को प्ले ग्राउंड के लिए। इसी पे मेट्रो भी डाल देनी चाहिए, ट्रेन, कि चलो भैया आप ट्रेन चलाओ। तो भाई ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करने में मज़ा भी आ रहा है। बस थोड़ा सा पैसा इंसान के पास होना चाहिए, बिजनेस उसका अच्छा चलना चाहिए। तो बिजनेस अच्छा चलाने के लिए हम जो है सावरिया सेठ जी के पास जा रहे हैं। हमने सुना है कि भाई वो सबको अमीर बना देते हैं, सबका बिजनेस चला देते हैं। अब हम देखते हैं भाई हमारा कितना बिजनेस चलता है। हाँ, अगर हमारा बिजनेस चल जाएगा तो मैं सच्ची घटना पे आधारित एक जो है दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सब लोग भी आते रहो, जो जो मुझे जानते हैं या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो लाइफ जो है भ्रम है, भ्रम पे ही हम जीते रहते हैं, भ्रम के सारे काम करते रहते हैं। तो अलवर 98 किलोमीटर, मुंबई 1196 किलोमीटर लिखा हुआ आ गया। तो भाई जिंदगी में भ्रम बनाए रखना चाहिए। इंसान है तो अपना दिमाग लगाते रहना चाहिए। और जब चाहिए आता है तो मुझे इतनी ज़िंदगी पसंद नहीं आती है। तो अब देखते हैं आज हम राजस्थान में क्या गुल खिलाते हैं, क्या खाते हैं। मेरे दांत में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया, दांत का दर्द खत्म हो गया। इसका मतलब ये है आपको ट्रक ड्राइवर बन जाना चाहिए। हाँ, मुझे ट्रक ड्राइवर बन जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो है कि हाँ भाई घर से बाहर निकलो, दर्द वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो वही है कि मन को खुशी मिलती है, तो भाई कुछ ऐसा फील नहीं होता है। खेत आ गए भी, आपके खेत आ गए, पहाड़ भी आ गए। देख लो भाई, खेत भी आ गए हरियाणा के, और ये अरावली माउंटेन रेंज। माउंटेन वगैरह से भी हम पहचान जाते हैं कि हाँ भाई जो है किस इलाके में हम, कहाँ तक हमारा स्टेट है ये। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लोगों को एक्सरसाइज करने में मजा आता है। और ये भी एक्सप्रेस वे तो 10 फुट ऊपर होना चाहिए था, जहाँ पे यहाँ इनको खेत दिख रहे हैं वहां से ये 10 फीट ऊपर होना चाहिए था, बट इन्होंने बिल्कुल लेवल में बना दिया है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इन्होंने जो है पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है इसमें खूब सारा। एकदम लेवल पे। हाँ बिल्कुल लेवल पे, हाईवे की तरह बना दिया है। जबकि जो एक्सप्रेस वे की डेफिनेशन में लिखा गया वो यही है कि एक्सप्रेस वे हमेशा जो है अर्थ से जो है 10 फीट ऊपर होना चाहिए, कि जो लेवल है आपका उससे 10 फीट ऊपर होना चाहिए, मगर इन्होंने बिल्कुल इसमें नीचे बना दिया ये। तो ये तो यही समझ लो, आने वाले को भी कोई गवर्नमेंट बदलेगी तो फिर इसको जो है जांच वगैरह होगी तो पता लगेगा। लेकिन दोबारा ही बनेगा एक तरीके से तो, पर दोबारा कौन बनाएगा। गरीबों को ही लूटेंगे। गरीब कौन है हिंदुस्तान में?
जब Like 100 डेढ़ बढ़ाएंगे, 1.5 लाख बढ़ाएंगे। रुपए का सोना खरीद लेते हो तुम लोग, तो तुम कहाँ से गरीब हो ये बताओ। रोटी नहीं खाते तुम, कुछ भी नहीं करते, कपड़े नहीं पहनते, चप्पल नहीं लेते, पर्स नहीं लेते, कहीं घूमने नहीं जाते, बस एक ही चीज लेते हो, सोना। वो भी पता नहीं किसके लिए, अपनी बहुओं के लिए, रिश्तेदारों को देने के लिए 18 कैरेट का सोना लेते हो, लोकल पे लॉकर में रखने के लिए। उसके बाद कोई पीछे से छीन के ले जाता है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे रेस्ट एरिया आ गया। तो अभी तक हमें जो है 88 किलोमीटर में 2 रेस्ट एरिया आ गए। तो एक तो वैसे जो है वहां पर भी है, शुरू शुरू में अभी बन ही रहा है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। तो ये रेस्ट एरिया, तो हम सुबह सुबह अभी चाय वगैरह पी के निकले, तो अभी रुक नहीं रहे, सीधा चलते हुए चले जा रहे हैं। स्टारबक्स वगैरह, मैकडी वगैरह जो है, यहाँ का मैकडी KFC कहते हैं, बड़ा फेमस है। तो ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है ये। अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे देखें तो बहुत ज्यादा ऊपर है ये। तो मुझे तो मतलब ये एक्सप्रेस वे पसंद शुरू से नहीं आया, और अब तो यूज करके लग रहा है कि हाँ फुल करप्शन हुआ है इसमें। 10-12 फुट ऊपर रोड होना चाहिए था, वो रोड देखो बिल्कुल जमीन के साथ साथ चल रहा है। क्या कहेंगे यार, हमारे देश के जो है लोगों की बस यहाँ तारीफ करते रहो, जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नितिन गडकरी, अडानी, अंबानी, पता नहीं कहाँ साले इतना पैसा लेके जाएंगे। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। एक्सप्रेस वे पे ये इन्होंने फूल लगा के मन को खुश कर दिया। अप्रैल फूल नहीं मनाया, लेकिन मन खुश हो गया। तो स्विट्जरलैंड की वादियों से निकलते हुए हम दो प्राणी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं अनंत की ओर। तो ये है भाई ब्यूटी ऑफ रोड। NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे चल रहे हैं हम। जयपुर अजमेर। तो ये हम यहाँ से जो है लेते हैं टर्न, ठीक है। 4C पे जा रहे हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे 4C। तो यहाँ से लिया हमने ये लेफ्ट टर्न, सीधा आगे भी जा सकते थे हम। तो हम चढ़ गए हैं, 630 रुपये का टोल है ये। 2:54 का टाइम हो गया बेबी, बड़ी जल्दी बदल दिया अपने इंटेलिजेंट हो गया ये। नक्षत्र बता दिए। तो ये नया एक्सप्रेस वे बना है, तो हमने भी वीडियो देख रखी थी इस पे काफ़ी लोगों की। तो इस बार मन था मेरा इस पे ही चढ़ाई कर रही है। तो इसका नाम है जयपुर बांदीपुर एक्सप्रेस वे, ठीक है। एनुअल पास देखते हैं, चलता ही चलता है, वैसे तो उम्मीद है चलना चाहिए। 630 रुपये मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। वरना उधर से वो रोड भी आगे जा रहा था, 61 किलोमीटर के बाद जो है वो बाहर निकाल देता है जयपुर। अब ये देखते हैं, 112 किलोमीटर हमें इस पे रहना है, NH48। इसके बाद जाके NH48 आएगा। 112 किलोमीटर। हाँ 112 किलोमीटर पार करवा देगा। हाँ, ये लग रहा है जयपुर को भी पार करवा देगा। तो ये भी सही है, सुंदर बना हुआ है। देखे क्या सुंदरता के चक्कर में जो है स्पीडोमीटर का चलान आ जाए। 81 किलोमीटर, अजमेर जो है 228 किलोमीटर। नेशनल एक्सप्रेसवे 4C नाम है भाई, ठीक है। तो एनुअल पास इसमें 101% चलेगा, लेकिन कंफर्म करके मैं अभी जब कटेंगे पैसे तब बताता हूँ। क्योंकि हमें अगर इधर से एडजस्ट करने का मौका ही नहीं मिला, इसका मतलब इसी पे चलता रहेगा, है ना। वरना वहां से बड़ा टोल का एक हो जाता, एग्जिट का होता ना, मैं एग्जिट देता उसके बाद चलता। अब ये इसी से निकल लो। तो ये भाई 2 और 2 4 लेन का रोड है। स्पीड लिमिट इस पे अभी लिखी हुई नहीं आई है, वैसे 120 किलोमीटर की होनी चाहिए। आ रहा है स्पीड लिमिट का बोर्ड आगे आ रहा है, फिर देख के बताता हूँ मैं कितनी स्पीड लिमिट है ये। तो इससे हमारा टाइम भी कम हो गया, आधा घंटे के लगभग कम हो गया ना।
हाँ भाई, इस पे भी 120 की स्पीड लिमिट है, और बसों के लिए, ट्रकों के लिए 80 की स्पीड लिमिट है। ये एक्सप्रेसवे थोड़ा सा ऊंचा है, वो वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई वाला ऊंचा नहीं है, इसमें थोड़ी हाइट है। तो एक्सप्रेसवे का रूल होता है कि मतलब 10-12 फीट ऊपर बनाया जाता है, ताकि गांव वाले ना चढ़ सके, जानवर वगैरह ना चढ़ सके, और आप 120 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन रख पाए। ऊंचे नीचे लंबे लंबे रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के, है ना भाई। तो ये ब्यूटीफुल रोड पे ऐसे चलना है हमें, सीधा एक्सीलेटर दबा के, ड्राइविंग का फुल मजा लेते हुए हम दोनों। और रण ऑफ कच्छ गुजरात जाने के लिए भी हमने डिसाइड किया है कि इसी रास्ते से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें बहुत मजा आया। हम रण ऑफ कच्छ का 1 लाख रुपए का बजट बना के पक्का चलेंगे। कोई हमें फाइनेंस कर दे, कोई हमें फाइनेंस कर दे, 2 लोग फाइनेंसर, अर्पण एंड रूपाली कंपनी, प्लीज प्लीज फाइनेंस करो, हमें फाइनेंस करो। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बिना आपके सपोर्ट के हम इस ब्यूटीफुल रोड को नहीं कवर कर सकते हैं। अभी देखो, शायद हम ऐसे नीचे जाएंगे रोलर कोस्टर की तरह। तो ऊपर नीचे, ऊंचे नीचे रास्ते प्यार के, मंजिलें प्यार की, और मजे लेते हुए हम अपनी जिंदगी के। अब तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूबर ही बन जाया जाए, और ऐसे रास्ते नापे जाए। बस हमारा सिस्टम सही हो, फोन सही हो, ये सही हो, माइक सही हो, सब कुछ सही हो, कैमरामैन सही हो। कैमरामैन सही हो। तो भाई इसमें नेशनल एक्सप्रेस वे 4C पे जो है चढ़ने के बाद कभी हमें एंट्री नहीं करनी पड़ी, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से ही करना पड़ गया। तो जयपुर जाने के लिए भी इसी रास्ते का यूज करना है, भीलवाड़ा के लिए भी इसी रास्ते का यूज करना है, और चित्तौड़गढ़ जाने के लिए भी हम इसी रास्ते का यूज करेंगे, और आगे रण ऑफ कच्छ के लिए भी इसी के लिए, और माउंट आबू के लिए भी इसी के लिए। तो इस रोड का नाम है, जो अभी नया बना है, NE4C, नेशनल एक्सप्रेस वे 4C। तो नेशनल एक्सप्रेस नाई का ही अंडर में आता है, तो इस पे जो है वो चलता है एनुअल पास, ठीक है। लेकिन जैसा 101% तो अभी हम निकलने के बाद ही बताएंगे आपको। ऐसे मैंने दूसरा वाला फास्ट टाइम में 500 रुपये चार्ज करा रखा है, लेकिन वो 500 ही है। अगर इसमें 660 रुपये लग गए जो नहीं लगेंगे। आप पहले पूछ नहीं सकते हो। नहीं, क्या पूछना, किससे पूछना, अब तो पूछने का चक्कर ही नहीं है। 63 किलोमीटर जयपुर रह गया, 217 किलोमीटर, 200 वहां से भी था, 200 यहाँ से भी थे। तो दो रोड बनाने वही तो उल्लू उल्लू क्यों बन गए। दो रोड बनाने के कहते हैं, पैसे क्यों फूकते तभी रोड बनेगा, तभी तो अगल बगल कॉलोनी आएंगी। ये नदी है, लेकिन इस नदी में पानी नहीं है। हमें पानी की इस समय बहुत जरूरत है। हाँ, क्योंकि हम मूर्ति लेके आए, उसका विसर्जन भी हमें करना है, और हमें पानी अभी नहीं मिल रहा है। कहाँ बतख बैठी हुई है? वो तो सॉरी, अरे हाँ, सारे एक साथ में। सारे एक साथ में, लेकिन दिखेगा नहीं हमारे फोन में। ओके, चल रही है। तो भाई जयपुर बांदीपुर कोई एक्सप्रेस वे, तो इस पे ट्रैफिक बहुत ही कम है, लेकिन रेस्ट एरिया वगैरह भी कुछ भी नहीं है इस पे। तो रेस्ट एरिया हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाए। पहुंच गए भाई हम स्टोन की दुनिया में, जिस जगह का नाम है किशनगढ़। तो जयपुर पार करके हम जो है अब किशनगढ़ आ गए हैं। तो जयपुर तक 306 किलोमीटर का रोड तो बहुत बढ़िया है। बाहर से आगे 100-120 की स्पीड से लाया मैं मजा भगा के। अब ये जो है आपका आ गया किशनगढ़। जयपुर हमने पार कर लिया है, ठीक है। अभी हमारे पेट्रोल की टंकी की आधा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है टाइमिंग की। बाकी तो गूगल सारा कैलकुलेट करके ही बताता है। होटल वगैरह, वॉशरूम वगैरह के इसमें कमी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजे से अपना जो है आओ जाओ खाओ। तो जब हम रण ऑफ कच्छ जाएंगे तो भी हम इसी से जाएंगे। ऐसे ही भगा के ले जाया करूंगा मैं अपनी गाड़ी को मजे से, ठीक है। और पेट्रोल वगैरह अपना जो है दिल्ली से जितना भरवा सकते हो भरवा लो, यहाँ तो 10 रुपये महंगाई है, ठीक है। टोल वगैरह, एनुअल पास वगैरह सारे चले हमारे, ठीक है। मजा आ गया। तो 1000 रुपये जाने के, 1000 रुपये आने के, 2000 रुपये समझ लीजिए हमने बचा लिए। बचा के आ लिए मतलब टोल पास से वसूल कर लिए। वरना जो है हम टोल कटवा के परेशान हो जाते हैं।
तो टोल पास अच्छा भी है, लेकिन इसकी वजह से हम बेखामखा घूमते रहते हैं। वैसे जब जरूरत पड़ती तभी घूमते, लेकिन अब एवं ही घूमते रहते हैं, एवं ही। आगे भी खाने खाना बढ़िया होता है इनका। कटोरी भी आ गई, चम्मच भी दे जाओ भैया। होटल हाईवे किंग किशनगढ़। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें हाईवे के साथ ही लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे खाना खाया है, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क। और ये हमारा ये है। कैसा लगे भी आपको खाना? खाना तो हमेशा इसका अच्छा रहता है। खाना इनका बढ़िया, मतलब यहाँ भी अच्छा खाना है, देसी घी का टेस्ट आ रहा था, है ना। चलिए भाई, होटल हाईवे किंग को बाय बाय करते हैं। तो हम किशनगढ़ से निकल रहे हैं भाई, खाना वाना खा लिया हमने। तो टोल पार करते ही है, बढ़िया है। तो दिल्ली वालों को तो पता ही है होटल हाईवे किंग का खाना कैसा होता है। तो यहाँ पे बर्गर किंग वगैरह भी है, तो आप लोग खा सकते हैं। लेकिन जब इस रोड पे आए तो थोड़ा सा इंटरसेप्टर से बच के रहे, इंटरसेप्टर वाले बहुत है। स्टारबक्स वगैरह भी है। तो जयपुर के बाद लगभग 80-82 किलोमीटर के बाद ये पड़ जाता है। तो इधर काफ़ी सारा जो है आउटलेट वगैरह है, स्टारबक्स भी है। तो अच्छी जगह है। अभी जब हम वहाँ जाएंगे राणो कच्छ, तो यहीं पे मैं सोच रहा हूँ स्टे कर लूँ। कैसा सोच रहा हूँ बेबी? मैं तो सोचो और आगे जाके स्टे करना। चलो बेबी सोचे, ये होटल कौन सा? होटल रॉयल अमर, इसी में कमरा बुक कर लेंगे हम। आगे जाके मतलब एक बुक होगा। ये रहा ना, ये रहा, यहीं पे चाय भी है। यहाँ पे मैं कह रही थी चाय भी है यहाँ पे। सीट बेल्ट लगा लो बेबी, कहीं आपका चालान काट दे हो। टोल गेट आ गया भाई। आ गया। पहले टोल गेट आता था ना, तो हम लोग पहले से पैसे निकाल लेते थे और देखते थे भाई कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है। अब जब से फास्टैग आया है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। पहले से ही पैसे डाल के आओ। क्या क्या डाली? हमारा टोल हमारा बाप बढ़ता है, फास्टैग बढ़ता है। तो फास्टैग हमारा बाप हो गया। तो रोड राजस्थान में बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही अच्छे हैं। NH48, तो दिल्ली से लेके जयपुर तक तो NH48 की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन किशनगढ़ से लेके यहाँ भीलवाड़ा तक मैं पहुंच गया इस समय। ये भीलवाड़ा का टोल आ गया मेरे ख्याल से। 100 रुपये है यहाँ पे कार और जीप का। तो यहाँ तक रोड बहुत ही साफ सुथरे, बहुत ही अच्छे, 100 की स्पीड है ये। तो स्पीड लिमिट भी अच्छी खासी है, मजा आ जाता है गाड़ी चलाने में। तो चलो हम किसी में तो एंट्री मारते ही हैं, किसमें कारें कम है, चलो इसी में मारेंगे भी, इसी में एंट्री। आज हमने काफी कम जो है स्टे लिया है ना, 1-2 ही स्टे लिया है, बस ज्यादा नहीं लिया। आज 600 इस समय मैंने कवर कर लिया, 510 किलोमीटर अपने घर से, गुड़गांव से जो है। कहाँ गया? क्या कहाँ गया? मैप मैप यही है बेबी, कहीं नहीं जाएगा। ना दिखा। कोई बात नहीं। तो 510 किलोमीटर अपने बस होटल हाईवे किंग का खाना खाया बस। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। नाथद्वारा आ गया। नाथद्वारा लिखा हुआ आ गया। उस दिन हम ढूंढ रहे थे, तब नाथद्वारा में मिल नहीं रहा था। तो ढूंढ रहे हो। जब पिछली बार नाथद्वारा खाली आए थे हम, माउंट आबू जब गए थे, भूल भाल गए थे हम, फिर वापस यू टर्न लेके। अच्छा, राजसमंद नाथद्वारा, ये इधर से जाना है, ठीक है। ये इधर कट है ना, उस दिन इधर से कट से तो वो दूसरे वाले पुल पे चढ़ जाते हैं ना। ये बिल्कुल छोटा सा कट दे रखा है भाई ने। ये वाला यहाँ। हाँ, यहाँ पे, नहीं तो आगे चले जाओ, फिर यू टर्न लेके आना पड़ेगा। ये भाई सुंदर सुंदर रास्ते, वो है बेबी नाथद्वारा वाला, वो उस पे चढ़ जाते हैं। वहां से ले लो या इधर से ले लो, कहीं से राजसमंद। ये लिखा है राजसमंद नाथद्वारा, इधर से भी है कट। भाई लोग कट यहाँ तो तो ये यहाँ से था। हाँ, पर यहाँ से कट नहीं है। वही तो, उधर से है।
नहीं तो फिर वही जैसे हम उस दिन लेके आए थे ना यू टर्न, वैसे लेके आना पड़ेगा। इसके बगल में कॉलोनी बना रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ पूरे देश में अपने बन रही है अब। ओए होए क्या रोड है भाई, सही में यार रोड तो राजस्थान के बड़े मजेदार है। NH48, आई लव यू, आई लव यू NH48, आई लव यू। उतार दो नीचे, उतार दो, पप्पी ले लो। पप्पी ले लूंगा मैं इस रोड की। मजा आ गया भाई ड्राइव करने में, मतलब शहरों में मजा नहीं आता जितना मजा ये एक्सप्रेस वे हाईवे पे आ रहा है। कन्याकुमारी तक टांगों में जान रहती है ना, कन्याकुमारी तक चला जाता है मैं। मेरी कसम मैं ले जाऊंगी हाँ, तेरे लिए रुक के। कन्याकुमारी तक जाना है, कन्याकुमारी तक। इतने सुंदर रोड, इतने साफ सुथरे रोड। बचपन में बसों में घूमता था, तब मेरा बहुत मन करता था कि मैं एक दिन ऐसे रोड पे गाड़ी चलाऊंगा। आज मैंने अपना ड्रीम पक्का कर लिया, बहुत बात किया है आपने ऐसे पक्का। है ना। माउंट आबू गए थे तब भी आप ऐसे ही खुश हुए ये थे। कौन सा होटल है बेबी, गढ़, चाय वाय पी ले। होटल गढ़ कटार। हाँ झंडा लगा हुआ है चाय वाय है कुछ, भैया चाय है। हाँ है, चलो। वॉशरूम है। हाँ भैया वॉशरूम में। कहीं भी रुक जाओ भाई, जिगर होना चाहिए बस। तो राज रसोड़ा गढ़ कटार, ठीक है। वॉशरूम इनका बाहर है। हमने यहाँ पे चाय पी और पापड़ खाया। तो जैसे मैंने कहा जिगर होना चाहिए, कहीं भी रुक जाओ, जरूरी नहीं कि बहुत सारी कारें हो तभी रुको। ये अच्छा है। हाँ अच्छा है, मतलब आप आ रहे हो तो इधर चित्तौड़गढ़ की ओर स्टे कर सकते हो, मतलब लंच वगैरह खा सकते हो। अभी तो ये नया नया बन रहा है, स्टार्ट ही हो रहा है। In 400 meters, keep left to continue towards Chittorgarh Road, Kapasam Road. पहुंच गए भाई चित्तौड़गढ़। 600 किलोमीटर हमारे घर से, जिस नए रास्ते से हम आए हैं। Keep left. तो हमने यहाँ पे RDTC का होटल बुक करा रखा है पन्ना। 3:31 का टाइम गूगल ने वहां से बताया था, हम 3:31 में पहुंच गए। आज 9 घंटे पूरे लग गए हमें। 6:31 के चले हुए 3:31 पे आ गए। ये हम चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर घुस गए। इसी में आगे जो है होटल है, 3 किलोमीटर आगे जाके। ये कहता भाई मैं आपको, यहाँ ऐसे हम घूमेंगे पैदल, फील करेंगे इस चीज को, इस चीज को हम फील करेंगे बेबी। आप हमारे साथ थोड़ा सा रह लेना। ये गाने वाले सलमान भाई गाने वाले। इन्हीं के साथ लगा दूंगी गाना गाने के लिए। हाँ, तो ये अभी आज बिल्कुल नए शहर में आ गए।